Hello everyone, I welcome you all in today's biology class. In this class, we are going to start new lesson, that is lesson number 7, energy flow in an ecosystem. So what is the meaning of energy or what is the definition of energy? So energy means the capacity to do work. Or there are various forms of energy. So in previous classes, I think all of you have studied that part of energy. And जो next word है वो है ecosystem. So the ecosystem means what? इस लेसन में हम फोकस करने वाले हैं इकोसिस्टम पे. अब ये जो लेसन है तो इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने हैं और व्हाट इज द कंटेंट ऑफ दिस लेसन. तो इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू डिस्कस food chain and food web, then the energy pyramid. Next one is biogeochemical cycles, and in that biogeochemical cycles we are going to study the carbon cycle, the oxygen cycle and nitrogen cycle. So this is the content of our lesson. सो इस कंटेंट को स्टार्ट करने से पहले जो वर्ड इकोसिस्टम है तो उस वर्ड का मीनिंग हम सीखते हैं. वो इकोसिस्टम क्या है, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, तो ये हमें पहले डिस्कस करना है. उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फूड चेन एंड फूड वेब जो कि फर्स्ट कंटेंट है इस लेसन का. तो इसमें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोसिस्टम. तो इकोसिस्टम मीन्स डिफाइंड एरिया. एक डिफाइंड एरिया है in which a community, इसमें कौन रहने वाले हैं, a community lives with interactions taking place. अब ये interactions किस में होने वाले हैं, तो interactions taking place among the organisms between the community and its non-living physical environment. जो interactions होते हैं बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, उस कम्युनिटी के ऑर्गेनिज्म में और जो नॉन लिविंग फिजिकल इन्वायरमेंट है उसके बीच में, तो उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम. सो एन इकोसिस्टम इज फॉर्म्ड बाय द इंटरैक्शंस बिटवीन ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. इकोसिस्टम क्या है, तो इकोसिस्टम ये कैसे फॉर्म होती है, तो ये फॉर्म होती है बाय द इंटरैक्शंस बिटवीन ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं इकोसिस्टम के. तो आपको ये पिक्चर जो है वो डिफरेंट पिक्चर्स यहाँ पे दिख रहे हैं. तो इसका मीनिंग है कि ये जो इकोसिस्टम है इसमें भी टाइप्स हैं. तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. सो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, दैट इज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. नेचुरल इकोसिस्टम एंड artificial ecosystem. And in that natural ecosystem there are again two types like terrestrial ecosystem and aquatic ecosystem. Terrestrial ecosystem and aquatic ecosystem. So terrestrial ecosystem जो है कि इसके मीनिंग से हमें पता चलता है कि ये जो इकोसिस्टम है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगी, लैंड पे प्रेजेंट होगी. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है वो लैंड पे प्रेजेंट होने वाले जो भी इंटरैक्शंस होते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में, तो वो क्या है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है. उसमें अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है एंड डेजर्ट इकोसिस्टम है. ये डिफरेंट यहाँ पे इसके एग्जांपल्स है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के. वैसे इसमें नेचुरल में ही और एक टाइप जो आता है वो है एक्वाटिक इकोसिस्टम का. एक्वाटिक मीन्स ये इकोसिस्टम जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, इन वाटर प्रेजेंट है. तो इसमें जो मराइन वाटर मीन्स द इकोसिस्टम विच इज प्रेजेंट इन सी वाटर, द इकोसिस्टम विच इज प्रेजेंट इन सी वाटर इट इज कॉल्ड एज मराइन इकोसिस्टम. एंड द इकोसिस्टम विच इज प्रेजेंट इन लाइक पॉन्ड, रिवर, जहाँ पे फ्रेश वाटर होता है तो उस इकोसिस्टम को हम कहेंगे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम.
जो कि लेक्स में प्रेजेंट हो सकती है, पॉन्ड्स है, रिवर्स है, यानी कि जो वाटर बॉडीज जिसमें फ्रेश वाटर प्रेजेंट होता है तो उस इकोसिस्टम को हम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कहेंगे। और जो सी वाटर है यानी कि जो जिसको हम कहते हैं मराइन इकोसिस्टम, तो ये प्रेजेंट होगी ओशन में। तो ये नेचुरल में ही टू टाइप्स हमने देखे, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक। और जो नेक्स्ट में मेन टाइप है वो है आर्टिफिशियल और मैन मेड, यानी कि ये क्या है, ये बनाया गया है, ह्यूमंस ने इसको बनाया है। तो ये इसमें एग्जांपल्स अगर हम देखते हैं तो वो है एक्वेरियम एंड क्रॉप फील्ड। तो एक्वेरियम हमने बहुत सारे ऐसे प्लेसेस पे देखे हैं जहाँ पे एज अ वो ऑर्नामेंटल पीस वहाँ पे रखते हैं, तो ये एक्वेरियम का फॉर्मेशन किया जाता है आर्टिफिशियली। और जो क्रॉप फील्ड है जहाँ पे फार्मर जो है वो उस एरिया पे, उस लैंड पे जो क्रॉपिंग किया जाता है, तो उस क्रॉप फील्ड में भी इकोसिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स। अब हम देखते हैं कि जो हम बात कर रहे हैं कि इकोसिस्टम में इंटरैक्शन होता है बायोटिक एंड अबायोटिक थिंग्स का, यानी कि लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स में जो इंटरैक्शंस होते हैं तो उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। देन हाउ डू इंटरैक्शंस टेक्स प्लेस बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ एन इकोसिस्टम। इस इकोसिस्टम में जो बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स हैं इनमें कैसे इंटरैक्शंस होते हैं ये अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक मॉडल लिया है जिसको टेरेरियम मॉडल कहते हैं। तो इस मॉडल की अगर हम बात करते हैं तो हमें समझ में आएगा कि इंटरैक्शंस कैसे होते हैं। तो इकोसिस्टम्स इंक्लूड बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इकोसिस्टम में क्या प्रेजेंट है, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स प्रेजेंट है। द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम इंक्लूड्स वाटर, रॉक्स, लाइट, एयर एंड सॉइल। इकोसिस्टम का जो नॉन लिविंग पार्ट है तो उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, वाटर, रॉक्स, लाइट, एयर एंड सॉइल प्रेजेंट है। एंड द लिविंग पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम इंक्लूड्स प्लांट्स एंड animals. So the study of how living and non-living things interact is called as ecology also. जो स्टडी की जाती है कि how living and non-living things interact with each other, it is also called as ecology. तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे जैसे कि सॉइल है, नॉन लिविंग फैक्टर है। उसके बाद जो हम वाटर डेली हम जो इरिगेशन की प्रोसेस होती है क्रॉपिंग फील्ड पे या जहाँ पे हम सीड्स लगाते हैं तो ये भी एक नॉन लिविंग फैक्टर है। और जिसको ये ग्रो होने वाले हैं सीड्स, जहाँ पे ग्रो होते हैं, जर्मिनेट होते हैं, इन नॉन लिविंग थिंग्स को सपोर्ट उनका लेके उनको यूज करके ये खुद को ग्रो करते हैं। तो प्लांट जो है वो कैसे है, तो प्लांट लिविंग थिंग्स है। और जो ऑटोट्रॉफ्स है यानी कि प्लांट जो खुद अपना फूड प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए सनलाइट जो है वो नेसेसरी है। तो सनलाइट भी क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। तो ऐसे इंटरैक्शंस होता है बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ एन इकोसिस्टम। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किए क्वेश्चंस विच आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक अंडर द हेडिंग लुकिंग बैक। सो टुडेज होमवर्क इज सॉल्व दिस क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। यहाँ पे जो क्वेश्चंस हमने अभी डिस्कस किए वो क्वेश्चंस यहाँ पे जो पॉइंट्स मेंशन किए उस पॉइंट्स को लिख के आपको कंप्लीट करने हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करने वाले द कंसेप्ट ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब।